Hello guys, welcome back to the channel. My classes. I am दीक्षांत और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में वी आर ऑन द चैप्टर नंबर CAG. ठीक है. द रेफरेंस बुक इज़ लक्ष्मीकांत को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं एंड दिस इज़ द 6th एडिशन ऑफ द लक्ष्मीकांत. तो लेट्स बिगिन. चलते हैं, शुरुआत करते हैं. तो देखो, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ CAG. ठीक है. इसका मतलब क्या होगा कि अगर आर्टिकल के अंदर CAG दे रखा है तो इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. साफ सिंपल बात. CAG होता कौन है? देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट. CAG इज हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड इज द CAG. CAG is the guardian of public purse and controls the entire financial system of the country at both the levels, center and the state. This is also an important statement. CAG की ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं. देखो, ये ड्यूटी ऑफ CAG is to uphold Constitution of India and laws of Parliament in the field of financial administration. इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ये कहते हैं कि CAG शैल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखो, अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है कि CAG इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आगे जाके अपन CAG का देखेंगे क्रिटिसिज्म. तो उस क्रिटिसिज्म में ये लिख रखा है कि CAG की जो ऑफिस है ना, वो किसी काम की नहीं है, वो फालतू बकवास. तो अभी अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है कि CAG इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस. उसके अलावा क्या कहते हैं कि CAG इज़ बुलवॉक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो ये कहता है कि 4 जो हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के स्तंभ हैं. उनमें से कौन कौन सा है? एक सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, UPSC प्लस CAG. चलो आगे चलते हैं गाइस. अपॉइंटमेंट की बात करते हैं. देखो, CAG इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट साहब इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. CAG क्या करते हैं? CAG ओथ लेते हैं. ओथ. CAG मेक्स एंड सब्सक्राइब्स बिफोर द प्रेसिडेंट एंड ओथ और एफर्मेशन. प्रेसिडेंट के सामने ही ओथ ले रहे हैं. और ओथ किस चीज़ के ले रहे हैं? ओथ ले रहे हैं ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और खुद की नॉलेज, एबिलिटी, क्षमता के हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ को फेथफुली करेंगे ये. ठीक है. टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, एबिलिटी एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर या फेवर, अफेक्शन और इल विल. एंड द फोर्थ इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज. तो ये 4 इनकी ओथ्स आ गई. अब आता है टर्म कितने साल के लिए CAG आते हैं? CAG साहब आते हैं 6 साल के लिए या फिर 65 ईयर्स के लिए. मतलब 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे या फिर 65 ईयर्स ऑफ द एज के तक ऑफिस होल्ड करेंगे. ही कैन रिज़ाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू. जिस बंदे ने इनको अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट साहब ने इनको अपॉइंट किया है, तो इनका रेजिग्नेशन लेटर भी जाएगा प्रेसिडेंट साहब को. टर्म की बात क्या कही? टर्म इज 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स. क्या तो 6 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे या फिर इनकी उम्र 65 साल हो जाए तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे. जो भी चीज़ जल्दी हो गई तभी ये ऑफिस को रिज़ाइन कर देंगे. ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट तो आपने पहले ही पढ़ लिया होगा कि भाई रिजोल्यूशन पास किया जाएगा दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के साथ. एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? दैट इज़ द मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. इसमें दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. इन ग्राउंड्स के ऊपर अपन रिमूव करते हैं CAG को और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी. ये ऑफिस कितनी इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंस की बात करते हैं. CAG अगर इंडिपेंडेंट होगा तभी तो तमीज़ से काम करेगा ना. और अपन को ये पता है कि CAG जो है वो गवर्नमेंट की चीज़ों को ऑडिट करता है, ये सब करते हैं. तो एक सेकंड, जस्ट गिव मी मोमेंट गाइस.
इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है। CAG कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ CAG। पहली प्रोविजन है ही इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अपन ने देख लिया 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स। ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रेसिडेंट जब मन करे तब नहीं हटा सकता इनको। 10 ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वही कहा जब मन करे तब नहीं हटा सकता प्रेसिडेंट। उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको हटाया जाएगा। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस, एक बार अगर इनको CAG की ऑफिस मिल गई उसके बाद अगर ये रिटायर हो जाते हैं या फिर उसके बाद गवर्नमेंट के अंडर किसी ऑफिस के अंदर काम करना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही सीजेज टू होल्ड हिज ऑफिस। क्यों? क्योंकि अगर उसको ऐसी लालच दे दिया जाए कि भाई अगर तूने CAG के टाइम पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो गवर्नमेंट तेरे को बढ़िया जॉब देगी, और तो फिर वो लालच में आके ढंग से ऑडिट नहीं करेगा, तो फिर वो चीज़ इसकी CAG की ऑफिस को की इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करेगी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। His salary and other service conditions are determined by the parliament. His salary is equal to that judge of the Supreme Court. ठीक है, पार्लियामेंट चेंज कर रहा सारा कुछ, प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है। ना ही उसकी सैलरी ना ही उसके राइट्स इन रेस्पेक्ट टू लीव ऑफ एब्सेंस, एज, रिटायरमेंट, इन चीज़ों को आप सैलरी को चेंज नहीं कर सकते। एक बार उसका अपॉइंटमेंट हो गया तो सैलरी को बढ़ा सकते हो, उसके डिसएडवांटेज के लिए उस सैलरी को चेंज नहीं कर सकता। मतलब मान लो कि गवर्नमेंट यूँ कहती है CAG को कि भाई CAG तू कुछ हमारा काम अगर नहीं करेगा तो तेरी सैलरी कम कर देंगे, तो दिस विल ऑब्वियसली अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द CAG ऑफिस। इसलिए ये यूँ कह रहे हैं कि CAG की सैलरी जो है उसको घटा नहीं कर सकते, उसके राइट्स, उसकी पेंशन, उसकी एज, इन चीज़ों को उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। The conditions of service of person serving in the Indian Audit and Accounts Department, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड अपन ने देखा अभी सबसे पहले कि CAG है। तो इस अकाउंट के अंदर कोई भी बंदा काम कर रहा होगा तो उसकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज क्या हैं वो प्रिस्क्राइब करने वाला काम CAG करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, क्या कहा मैंने? एक सेकंड बताता हूँ, रुको, कहाँ गया पेन। ये भाई साहब अपना है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसके हेड हैं अपने CAG। अब इसके अंदर कुछ एम्प्लॉय काम करेंगे, ठीक है। इन एम्प्लॉयज़ की क्या कंडीशन होगी सर्विस की, किन कंडीशंस के अंडर ये सर्विस में काम करेंगे, उन सर्विसेज को प्रिस्क्राइब करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा किसकी कंसल्टेशन के ऊपर? CAG जाके प्रेसिडेंट को बताएगा भाई साहब इन लोगों की ये कंडीशंस होनी चाहिए, तो उन कंसल्टेशंस के ऊपर ये सारा काम होएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ CAG, उनकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, सारा का सारा जो है वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। और सबको पता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर जो भी पैसा होता है दैट इज़ नॉट वोटेबल बाय द पार्लियामेंट, सभी को पता है। उसके बाद नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द CAG इन पार्लियामेंट, नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शंस डन बाय हिम। अगर मान लो कि भाई साहब यूँ कहते हैं मिनिस्टर की CAG की सारी जो रिपोर्ट है, जो काम किया है, CAG की गलती हो गई वो मेरी जिम्मेवारी है, तो CAG वोंट रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफिस, तो CAG अपने मजे से काम करेगा। CAG को पता है कि मैंने कुछ गलत काम भी कर दिया तो गवर्नमेंट संभालेगी, मिनिस्टर संभाल लेगा। इसलिए ये चीज़ें क्या कर रही हैं, दीज थिंग्स अपने को बता रही हैं कि भाई CAG इस तरह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ड्यूटीज एंड द पावर, अभी अपन ने देखा कि CAG वॉज इन द आर्टिकल 148, उसकी ड्यूटीज़ एंड पावर आर्टिकल 149। पार्लियामेंट को कहती हैं, पार्लियामेंट बनाएगा, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या क्या पावर्स रहेगी इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स एंड ऑफ एनी अथॉरिटी और बॉडी। देखो CAG का काम क्या है, CAG बेसिकली करता क्या है, ऑडिटिंग करता है।
किसके ऑडिट करेगा? गवर्नमेंट के अकाउंट्स के ऑडिट करेगा। ऑडिट का मतलब क्या होगा? देखेगा कि भाई गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो अब कह रहा है कि सीएजी की जो ये वाली ड्यूटी है अकाउंट्स वाली, ये ड्यूटी कौन देगा? ये ड्यूटी पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगा। और किस किस गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन आता है? गवर्नमेंट के अंदर यूनियन गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट के अंदर लोकल बॉडीज़ आ गई। तो इन सब के जो जितना भी काम आएगा ना, जितना डोमेन है वो सारा सीएजी देखेगा। तो इसलिए पार्लियामेंट ने सीएजी को पावर देने के लिए एक एक्ट लाया जिसका नाम है सीएजीज ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971। इस एक्ट को अमेंड कर दिया गया 1976 के अंदर टू सेपरेट अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये जो लाइन है ना, ये इस चैप्टर के अंदर लास्ट में समझ में आएगी, लास्ट में इसके बारे में बता रखा है। अब ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। ड्यूटीज़ तो आई इससे, इस वाले एक्ट के थ्रू, इस वाले एक्ट के थ्रू ड्यूटीज़ मिल गई सीएजी को। और ड्यूटीज़ किसने दी? पार्लियामेंट ने दी। अब देख लेते हैं ड्यूटीज़ और फंक्शंस क्या क्या हैं सीएजी के, विच आर बाय द पार्लियामेंट एंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करेगा सीएजी? भाई साहब ऑडिट करेंगे अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कितना पैसा खर्च हुआ है वो देखेंगे सीएजी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कितना खर्च हुआ है वो भी देखेंगे सीएजी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज से कितना पैसा खर्च हुआ है वो भी देखेंगे सीएजी, ठीक है। उसके बाद ही ऑडिट्स ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द, देखिए ऊपर इसके अंदर बात हो गई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। उसके बाद कह रहा है कि एक आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पब्लिक अकाउंट से जितना भी पैसा खर्च होएगा वो सारे के सारे सीएजी देखेंगे। तो इंडिया वाले का भी देखेंगे और स्टेट्स का भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है ही ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स केप्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑडिट करेंगे रिसीट्स को एंड एक्सपेंडिचर्स को, कितना आया है कितना खर्च हुआ है, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन that behalf are designed to secure an effective check on assessment, collection and proper allocation of revenue, ठीक है। He audits the receipts and expenditure of following, किस किस का? गवर्नमेंट कंपनीज की एक्सपेंडिचर और रिसीट्स को वो करेंगे। अदर कॉरपोरेशन एंड बॉडीज व्हेन सो रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट रेवेन्यू। सही बात है, मतलब प्राइवेट चीज़ों को तो क्यों ही जाके ऑडिट करेगा, इतना टाइम कहाँ है इसको, इतना काम ही कहाँ है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो गवर्नमेंट की कंपनीज को ऑडिट कर लेगा, या फिर उन बॉडीज़ को जिनको पैसा मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, या फिर इन बॉडीज़ को जब भी किसी लॉ ने कह दिया, किसी कानून ने कह दिया कि जा भाई इस बॉडी को ऑडिट करना है, कानून है, तो सीएजी ऑडिट करेगा। उसके बाद ही ऑडिट्स ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू डेट, सिंकिंग फंड, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, सस्पेंस अकाउंट एंड रेमिटेंस बिजनेस। ही ऑल्सो ऑडिट्स रिसीट्स, स्टॉक अकाउंट्स एंड अदर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट और व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। समझ में आ गया कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, और वो ट्रांजैक्शन चाहे डेट से जुड़े हुए हों, सिंकिंग फंड से जुड़े हुए हों, डिपॉजिट से जुड़े हुए हों, ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ही ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। कोई भी अथॉरिटी जब प्रेसिडेंट गवर्नर ने कह दिया कि भाई इसको ऑडिट कर दो तो ऑडिट करेगा, जैसे कि लोकल बॉडीज़ का ऑडिट। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म इन विच अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट शैल बी केप्ट। कह रहा है कि जैसे कि भाई ये इसके अकाउंट जो बनता है उसके अंदर यहाँ पे मान लो आ गया आपका रिसीट, इधर पैसा आया रिसीट, ठीक है, इधर कॉलम दे रखे हैं, इधर आया एक्सपेंडिचर, इधर कॉलम्स दे रखे हैं, तो किस मैनर के अंदर ये जो अकाउंट है इसको बनाना है वो सारा का सारा चीज़ कौन बताएगा? सीएजी।
क्या कह रहा है कि CAG एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म अपना अकाउंट वाला फॉर्म जिसके अंदर अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट, तो किस तरह किस रखा जाएगा सारा CAG बता रहा है। अब ये ऑडिट रिपोर्ट जो आ गई, ये ऑडिट रिपोर्ट क्या करेंगे, ही सबमिट्स द ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ सेंटर टू प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी हुई जाएगी अपने हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास। इट इज़ आर्टिकल नंबर 151। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जो कि स्टेट से जुड़ी हुई है वो स्टेट गवर्नर्स को देंगे, और स्टेट गवर्नर जाके देगा स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, ही ascertains and certifies the net proceeds of taxes or duty, he is final certificate। नहीं कह रहा है कितना टैक्स आया, कितनी ड्यूटी आई, वो सारा का सारा बताएगा अपना CAG। हाँ भाई इतना आया, ठीक है, उसने फाइनली मोहर मार देगा कि हाँ भाई इतना सामान आया, इतना 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 टैक्स इकट्ठा हुआ है। द नेट प्रोसीड्स मीन द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स और ए ड्यूटी माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, ये बता रखा है कि व्हाट इज नेट प्रोसीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही एक्ट्स एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत ज़रूरी है ये एग्जाम में आ सकता है। ही एक्ट्स एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बारे में अपन देखेंगे, और अगर आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पढ़ी है पहले तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो कंपाइल कर रहा है, मेंटेन कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 1976 में कुछ बात हुई थी, स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में यही है, लेकिन 1976 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कंपाइल और मेंटेन करने की जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे इसको हटा दिया गया। इन 1976 ही वाज रिलीव्ड ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड टू कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट। उसको बोल दिया अपने डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द अकाउंट। स्टार्टिंग में ही आया था ये इस चैप्टर के। अब देखो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, CAG 3 रिपोर्ट्स को सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से रिपोर्ट, एक ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, हाईलाइटर लगा लेता हूँ मज़ा आएगा। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। 3 रिपोर्ट्स जमा कर रहा है ये। अब देखो सभी को पता होगा व्हाट इज़ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का मतलब क्या है कि देखो एक आता है अपने पास एप्रोप्रिएशन एक्ट, जब गवर्नमेंट बजट बनाती है उस टाइम एप्रोप्रिएशन बिल जब तक पास नहीं हो जाता ना तब तक गवर्नमेंट कैन नॉट विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो क्या कह रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के ऊपर रिपोर्ट देता है कि कितना पैसा निकाला गया। ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कैसे फाइनेंस करना है उसको अपन बोल देते हैं फाइनेंस बिल। एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्या है, गवर्नमेंट के अंडर जो भी अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक सेक्टर PSUs हो गई, इस टाइप की चीज़ें, उनको सबको पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। द प्रेसिडेंट इन तीनों रिपोर्ट्स को रखता है पार्लियामेंट के सामने, और आफ्टर दिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो ऊपर आई थोड़ी देर पहले, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामाइंस देम एंड रिपोर्ट इट्स फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे आया ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, या देखो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, CAG इज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। क्यों? क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर कौन होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर बेसिकली पार्लियामेंट के बंदे होते हैं, नेता लोग, ठीक है, नेता लोग होते हैं। अब नेता लोग के अंदर कहाँ इतनी टेक्निकल डिटेल है कि वो CAG की रिपोर्ट को पढ़ सके, तो CAG इनको आके कहता है देखो यार इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ है, ये पढ़ के देखो तुमको मज़ा आएगा, इस गवर्नमेंट ने यहाँ पे घोटाला किया, ढंग से पढ़ो इसको। तो इसलिए CAG एक्ट्स एज द गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC। ठीक है, द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कंपेयर द एक्चुअल। अब देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, फाइनेंस अकाउंट्स क्या है, उसके बारे में दे रखा है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर
विद द एक्सपेंडिचर विच इज सैंक्शनड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर कहा होगा कि बजट के टाइम तो भाई तो इतना इस चीज़ के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है, तो उसको बोल दिया एप्रोप्रिएशन। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कंपेयर का क्या कर रहे हैं कि कितना पैसा गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था पार्लियामेंट ने और कितना पैसा अब इन्होंने खर्च किया है थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट। वाइल द फाइनेंस अकाउंट शोज द एनुअल रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये होगी शायद इसकी ड्यूटीज़। अब रोल के बारे में बात कर लेते हैं, क्रीम रोल, चिकन रोल, एग रोल, ठीक है। तो रोल ऑफ सीएजी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन फील्ड ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सभी को पता है सीएजी का रोल क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट के देखेगा कि गवर्नमेंट ने कितने पैसे उड़ाए हैं। इट इज़ लाइक दादाजी, जैसे कि गवर्नमेंट इज़ लाइक योर पापा एंड सीएजी इज़ लाइक दादाजी, या फिर आजकल लगा लो दादी जी। तो दादी जी यूँ कहेंगी कि हाँ भाई बेटा कितने पैसे खर्च किए, ला इस महीने की सारी सैलरी दिखा, कहाँ पैसे गए पूरे के पूरे। तो वो वाली चीज़ है। तो सीएजी इज़ लाइक दादी जी। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पैसे का सारा मामला देख रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कितने पैसे कहाँ उड़ा रही है। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट एंड स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी। बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। CAG is an agent of parliament and conducts audit of expenditure on behalf of parliament। बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट के अंदर देश दुनिया के लोग हैं, बहुत सारे नेता वेता हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट से ही अपने पास आता है मिनिस्टर्स, जिसको अपन ने बोल दिया एग्जीक्यूटिव। अब ये एग्जीक्यूटिव लोगों के पास क्या अथॉरिटी है, पैसा खर्च करने की, हाउ टू स्पेंड मनी। अब पैसा स्पेंड करने की इनके पास अगर अथॉरिटी है तो अब कौन चेक करेगा, कौन चेक करेगा कि उन्होंने पैसा तमीज़ से खर्च किया कि नहीं खर्च किया। तो दैट इज़ सीएजी। सीएजी इज़ एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। देयरफॉर ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट। वेरी गुड, व्हाट अ स्टेटमेंट। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट। सीएजी इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है। CAG has more freedom with regard to audit of expenditure than with regard to audit of receipts, stocks and stores। देखो CAG काम कब करता है, CAG काम तब करता है जब गवर्नमेंट ने एक बार पैसा खर्च कर दिया हो, ठीक है। गवर्नमेंट ने पैसे उड़ा दिए हैं भाई, अब गवर्नमेंट ने पैसे उड़ा दिया, उसके बाद CAG ये देखेगा कि गवर्नमेंट ने पैसे के तमीज़ से उड़ाए कि नहीं उड़ाए, ठीक है। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे जब रिसीव हो रहे हैं तब CAG का कोई रोल नहीं है। Whereas in relation to expenditure, he decides the scope of audit and frames his own audit codes and manual. He has to proceed with approval of executive government in relation to rules for conduct of other audits, ठीक है। CAG has to ascertain whether money shown in the accounts as having been disbursed was legally available and applicable to the service or the purpose for which they have been applied or charged, and whether the expenditure conforms to the authority that governs it। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, अंग्रेजी दे रखी साफ सिंपल। देखो अभी तक इसने कहा कि लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट हो रहा है, ठीक है, मतलब ये देख रहा है कि रेगुलेट कर रहा है गवर्नमेंट को कि भाई तुमने तो तुम्हारे अकाउंट्स में क्या क्या कमी है, ठीक है। मतलब ये देखेगा इतना पैसा आया, इतना पैसा चला गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि देयर इज समथिंग नोन एज प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब कि जहाँ पैसा गया वहाँ इतना पैसा लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था, क्या विजडम से, फेथफुलनेस से उस पैसे की उस चीज़ की इकोनॉमी को उस चीज़ ने फ़र्क किया नहीं किया। मतलब मान लो एक रोड बनाना है, तो ये कह रहा है कि इस रोड के अंदर पैसे लगने थे 10 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने लगा दिए 10 करोड़ रुपए, तो दैट इज़ द इकोनॉमी ऑफ दैट थिंग, ठीक है। इकोनॉमी कितना पैसा खराब किया, एक्स्ट्रावेंजेंस ऑफ सच एक्सपेंडिचर, तो दिस इज नोन एज अ प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो ये लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट तो कर सकता है, साथ साथ में प्रोप्राइटरी ऑडिट भी करेगा। हाउएवर अनलाइक द लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट जो कि ओब्लिगेटरी हैं, प्रोप्राइटरी ऑडिट इसकी मर्जी है करे ना करे। उसके बाद सीक्रेट सर्विसेज, सीक्रेट सर्विस कौन सी आती हैं, रो टाइप की चीज़ें, तो उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर है उसमें कुछ ज़्यादा रोल नहीं है CAG का। इसके अंदर CAG को सिर्फ एक वो मिल जाएगा कि भाई पर्चा चिट्ठा कितना पैसा खर्च हुआ है, भाई हुआ है, बस क्या कर सकते हैं अब।
देखो पढ़ लेते हैं। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर इज ए लिमिटेशन ऑन द ऑडिटिंग रोल ऑफ सीएजी। बिल्कुल सही बात है। सीएजी कैन नॉट कॉल फॉर पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि बताओ ये पैसा गया तो कहाँ गया। इन सीक्रेट सर्विसेज के केस में, सीक्रेट सर्विसेज के केस में क्या होगा कि एक कंपिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वो एक सर्टिफिकेट दे देगी कि ले भाई हमने इतना पैसा खर्च किया है, काम खत्म। देखी होगी ना आपने स्पेशल ऑपरेशंस, स्पेशल ओप्स देखा होगा। स्पेशल ओप्स के अंदर अपने पास वो के मेनन क्या बना होता है, उसके अंदर सीक्रेट सर्विसेज का एजेंट तो होता है, तो उसके ऊपर इसी चीज़ की तो इंक्वायरी बैठती है कि अभी कितना पैसा कहाँ उड़ा दिया तूने। क्यों, सीएजी तो कुछ कर नहीं सकता, सीएजी का तो ज़्यादा रोल ही नहीं है इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजुअलाइजेज सीएजी टू बी कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज़ कंट्रोलर? कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जब पैसा पर्स में से निकालेगी खर्च करने के लिए तो उसको सीएजी के पास जाना चाहिए। इट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं। गवर्नमेंट जब पैसा खर्च करती है तो वो पार्लियामेंट की परमिशन लेती है, ना कि सीएजी की। तो देखो यही लिखा हुआ आगे, इन प्रैक्टिस सीएजी इज फुलफिलिंग द रोल ऑफ एन ऑडिटर जनरल ओनली एंड नॉट दैट ऑफ कंट्रोलर। इन अदर वर्ड्स, CAG has no control over the issue of money from the consolidated fund, and many departments are authorized to draw money by issuing checks without authority from the CAG. CAG कोई पूछ ही नहीं रहा जब पैसा खर्च कर रहा है कोई। CAG तो बाद में आ रहा है कि यार पैसा कहाँ खर्च कर दिया बता दो। Who is concerned? CAG is concerned only at the stage of audit, कि वो बता दो यार कहाँ से पैसा खर्च हो गया इतना सारा। In this respect, CAG of India differs totally from the CAG of Britain. ठीक है। ब्रिटेन वाला सीएजी क्या करता है, वहाँ की गवर्नमेंट को कहता है कि बताओ भाई, देखो पढ़ते हैं आगे इसको। ब्रिटेन वाले सीएजी के पास हैव पावर्स ऑफ बोथ कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल। इन अदर वर्ड्स, इन ब्रिटेन एग्जीक्यूटिव कैन ड्रॉ मनी फ्रॉम पब्लिक एक्सचेकर ओनली विद अप्रूवल ऑफ सीएजी। नाइस। अब देखो सीएजी और कॉरपोरेशंस में क्या सिस्टम है। देखो सारी कॉरपोरेशंस को सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता, पब्लिक कॉरपोरेशंस की बात हो रही है। द रोल ऑफ सीएजी इन ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज लिमिटेड। ब्रॉडली स्पीकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन में जो उसका रोल आता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अपन। कुछ देखो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी। पहली ये है जिसके अंदर वो बिल्कुल चौड़ में जाएगा, कहेगा भाई ऑडिट अपन ही करेगा, अपन ही यहाँ के राजा है, ठीक है। सेकंड में जाएगा यूँ कहेगा कि यार ये प्राइवेट प्रोफेशनल्स हैं, ये प्राइवेट प्रोफेशनल्स ऑडिटिंग करेंगे, और अगर मेरे को लगा कि हाँ भाई ऑडिट करना चाहिए तो मैं कभी कभी एक सप्लीमेंट्री ऑडिट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है, उसके अंदर भाई साहब सीएजी रोल में ही नहीं आता, सीएजी डज नॉट कम इनटू पिक्चर एट ऑल। सीएजी का सिर्फ यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट ऑडिट होता है। देखो अब एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं अपन। सम कॉरपोरेशंस आर ऑडिटेड टोटली एंड डायरेक्टली बाय सीएजी भाई साहब, जैसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, एयर इंडिया तो क्या ही करेगी ज़िंदगी में, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, ये सब चीज़। कुछ ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जिनको प्राइवेट प्रोफेशनल्स ऑडिट करेंगे, ये वाली चीज़। और दीज ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सीएजी। अगर सीएजी को लगा तो सीएजी कैन कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट। एग्जाम्पल, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सब। सम अदर कॉरपोरेशंस आर टोटली सब्जेक्ट टू प्राइवेट ऑडिट। इन अदर वर्ड्स, देयर ऑडिट इज डन एक्सक्लूसिवली बाय प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स। और सीएजी का कहीं भी कोई काम नहीं है दूर दूर तक, और ये अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली जाके पार्लियामेंट को सबमिट करेंगे। सीएजी को रिपोर्ट नहीं दे रहे। इसके अंदर जो इसके अंदर जो कॉरपोरेशंस आ रहे हैं कुछ बड़े ही कॉरपोरेशंस होंगे, जाहिर सी बात है। तो सच कॉरपोरेशंस आर लाइफ LIC ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक भाई साहब, स्टेट बैंक भाई साहब, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। देखिए, रोल ऑफ सीएजी इन ऑडिटिंग गवर्नमेंट कंपनीज इज ऑल्सो लिमिटेड। दे आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट ऑडिटर्स हु आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ सीएजी। सीएजी यहाँ पे सप्लीमेंट्री कभी कभी ऑडिट कर सकता है। 1968 एक ऑडिट बोर्ड बनाया गया। देखो, CAG इज नॉट दैट मच टेक्निकली एडवांस।
ठीक है। इसलिए 1968 में ऑडिट बोर्ड बनाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि इसके अंदर एक्सपर्ट्स आएंगे जो हैंडल करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे क्या, इंजीनियरिंग, लोहा, सरिया, स्टील, केमिकल्स, इन सब चीज़ों को ऑडिटिंग करेगा। तो वो कौन करेगा? ऑडिट बोर्ड। और दिस बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC। और ये जो बोर्ड बना दिया ना, इसके अंदर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स विच आर अपॉइंटेड बाय द CAG। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे भी। अब देखो ये भाई साहब एप्पल भाई क्या कहते हैं कि CAG जो इंडिया का ना वो घंटा काम का नहीं है, ये अपने अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। इससे पहले अपने अम्बेडकर साहब ने अपने को ये कहा था कि CAG इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस बोल रहे हैं अम्बेडकर साहब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एप्पल भाई CAG को पूरा धो देंगे। एप्पल भाई क्या कहते हैं, एप्पल भाई की 2 रिपोर्ट आती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने CAG के ऊपर इतनी ज़्यादा केसट उछाला जिसकी हद नहीं। ही सजेस्टेड दैट CAG शुड बी रिलीव्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट। यूँ कहते हैं CAG को भगा दो, ज़रूरत नहीं है, CAG जिंदगी में टाइम पास कर रहा है। In other words, he recommended the abolition of CAG. He points the criticism of India. क्या criticism के point दे रहे हैं वो? The function of CAG in India is an inheritance from colonial rule. चलो ठीक है, इसके बारे में तो अपन कुछ नहीं कह सकते। CAG is today a primary cause of widespread and paralyzing unwillingness to decide and to act. ये क्या कह रहा है कि CAG आगे वो क्या करेगा, जैसे गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो उसको ऑडिट करेगा, तो गवर्नमेंट को ये डर रहेगा कि CAG ऑडिटिंग के अंदर कुछ गड़बड़ ना निकाल दे, तो इसलिए इस वजह से पैरालिसिस हो रखा है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के अंदर। ऑडिशन हैज़ ए रिप्रेसिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। Parliament has greatly exaggerated notion of importance of auditing and so has failed to define the functions of CAG as Constitution contemplated to। देखो सभी को पता है कि भाई CAG की ड्यूटीज़ संविधान में नहीं दी गई, इसलिए एक एक्ट पास किया गया जिस एक्ट के बारे में हमने बात की थी, और उस एक्ट के अंदर सारी की सारी CAG भाई साहब की ड्यूटीज़ को डिफाइन किया गया था। तो ये कह रहा है कि CAG को जैसा सोचा था संविधान ने कि हाँ भाई कुछ ऐसी चीज़ बन के आएगी जो बहुत तगड़ा काम कर देगी, वैसा काम करके दिया नहीं पार्लियामेंट ने, वैसी ड्यूटीज इसको दी नहीं। CAG's फंक्शन इज़ नॉट रियली ए वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑडिटर्स को यही नहीं पता होता कि उनको गुड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता होता। ऑडिटर्स को सिर्फ ये पता होता है कि भाई ऑडिटिंग कैसे करनी है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता होता। देयर प्रेस्टीज इज़ हाईएस्ट विद अदर्स हु डू नॉट नो मच अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। Auditors know what is auditing, which is not administration but a highly pedestrian function। समझ में आया? ये कह रहे हैं ऑडिटिंग कुछ नहीं है, चलता फिरता आदमी ऑडिट कर देगा किसी भी चीज़ का। A deputy secretary in the department knows more about problems in his department than CAG in his entire staff। ठीक है, ये एप्पल भाई साहब कह रहे हैं, और अम्बेडकर साहब तो कह रहे हैं कि इट इज़ अ बुलवॉर्क इन द डेमोक्रेसी। तो ठीक है, अब अपनी कहानियाँ आर्टिकल देख लो कि आर्टिकल 148 के अंदर क्या दे रखा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149 कहता है कि ड्यूटीज़ होंगी जो कि पार्लियामेंट बना के देगा। आर्टिकल 150 कहता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स कौन कौन से होंगे, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन इन द स्टेट। ठीक है, और आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में कहता है। ऑडिट रिपोर्ट किसके सामने जाएगी? पार्लियामेंट के सामने जाएगी। पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट जाएगा पार्लियामेंट के पास, देगा रिपोर्ट्स को, और इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के पास जाने के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो है वो इसको पढ़ेगी। बस गाइज, तो आई थिंक द चैप्टर ऑफ द CAG इज़ डन ओवर हेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद। डू सब्सक्राइब माई क्लासेज, सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज, फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। आई एम दीक्षांत एंड इट वॉज नाइस टू बी विद यू गाइज। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।